नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लासेस लेक्चर में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे हमारी आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर में एक चैप्टर जिसका नाम था कम्युनिकेशन सिस्टम, हिंदी में जिसको हम संचार प्रणाली बोलते हैं। तो आप सभी लोगों में से बहुत से जनों ने जो है उस वीडियो को देखा है, जो कि मैं ऑलरेडी इसके पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था एनालॉग मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में कि एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होता है और कैसे हम उसे काम में लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल्स पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो आज की वीडियो देखने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको आज की वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आप लोगों में से जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके इस वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना था अपना डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन जिन लोगों ने पिछली वीडियो को, जिसमें मैंने बताया था एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, उसको पूरा देखा है और सही से समझा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था AM, PM और FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन के बारे में, जहां पर मैंने आप लोगों से बोला था कि फेज मॉड्यूलेशन के बारे में अपनी बुक से पढ़ लीजिए। तो उसी प्रकार से दोस्तों डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यहाँ पर 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। बेसिकली डिजिटल जो मॉड्यूलेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है कोहेरेंट, एक होता है नॉन कोहेरेंट। अब नॉन कोहेरेंट और कोहेरेंट में आपको अंतर बता देता हूँ बेसिकली। तो जो नॉन कोहेरेंट की बात करें तो यहाँ पर डिजिटल मॉड्यूलेशन की दोस्तों वही टेक्निक है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल को प्राप्त करने के लिए रिसीवर पर फेज सिंक्रोनाइजेशन, मतलब फेज सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन बोलते हैं। लेकिन जिस टेक्निक में रिसीवर पर फेज सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़े उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट मॉड्यूलेशन। कोहेरेंट मॉड्यूलेशन के अंदर 3 प्रकार के आते हैं दोस्तों, ASK, FSK और PSK। जहां पर ASK का मतलब है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, FSK का मतलब है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, PSK का मतलब है फेज शिफ्ट कीइंग। तो आपको इन तीनों के बारे में भी उसी प्रकार से समझना है जैसा कि मैंने आपको एनालॉग मॉड्यूलेशन में बताया था, क्योंकि वहां पर हम एनालॉग वेव का मॉड्यूलेशन करते थे, यहाँ पर हम डिजिटल वेव का मॉड्यूलेशन करते थे। बट इसमें सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि जो जब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो दोस्तों मॉड्यूलेटर से पहले यहाँ पर 2 ब्लॉक और आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, उसके बाद आ जाता है एरर करेक्शन कोडिंग का, और फिर वापस से मॉड्यूलेटर आ जाता है हमारा। और इसी प्रकार से डी मॉड्यूलेटर के बाद एरर डिटेक्शन का, उसके बाद वापस डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर वाला ब्लॉक यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम इसका याद रखना है। तो आप लोग यहाँ पर देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद आता है हमारा सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो इसके बारे में आपकी बुक में डिटेल से लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ बेसिक लैंग्वेज में। तो सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड भाग बेसिकली होता क्या है, तो ये भी एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही रूप है, जिसके माध्यम से दोस्तों जो बैंड विड्थ होती है, बैंड विड्थ और ट्रांसमिशन पावर का हम सही रूप से यूज कर पाते हैं। जब हम दोस्तों किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंड चौड़ाई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंड चौड़ाई की 2 गुनी हो जाती है और उनमें साइड बैंड बन जाते हैं। अगर आप नहीं जानते कि मॉड्यूलेटिंग वेव, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देखें, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था इसी सब के बारे में। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले इस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। अब यहाँ पर साइड बैंड बन जाते हैं, तो इन्हीं साइड बैंडों में जो है कैरियर सिग्नल से जो इन्फॉर्मेशन होती है इन्हीं साइड बैंडों में स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पर दोनों ओर साइड बैंड बन जाते हैं वेव के, तो यहाँ पर 2 साइड बैंड बन गए और यहाँ दोनों ही साइड बैंडों में एक जैसी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है। अगर हम दोनों ही साइड बैंडों को ट्रांसमिट करें तो उसको हम बोलेंगे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, क्योंकि हम वहां पर दोनों ही साइड बैंडों को यहाँ पर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो हमारा सिग्नल है उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, सिग्नल सेफ होगा और हमारा सिग्नल
खराब भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कमी क्या आएगी कि हमें जो पावर है ट्रांसमिट करने के लिए वो यहाँ पर ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर वाहक में हम करते क्या है कि यहाँ पर एक बैंड को हटा देते हैं और एक बैंड को हम ट्रांसमिट कर देते हैं। इसके द्वारा हमारे सिग्नल भी पहुँच जाता है और हमारी एनर्जी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कम लगती है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को मैंने सिंगल साइड बैंड कैरियर वाहक और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के बारे में बताया है। तो इन दोनों के बारे में दोस्तों जो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं तो वो आप सभी लोग अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। तो अब आगे दोस्तों आते हैं यहाँ पर हमारे ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले आ जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इसके बारे में भी आपकी बुक में लिखा है। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है वो मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में आप सभी को अपनी बुक से पढ़ना है। इन सभी ब्लॉक के बारे में ही पढ़ना है कि इनमें से एक एक ब्लॉक है ये क्या काम करता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर जितने भी ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। उनमें से कोई सा भी पेपर में आपको ड्राइंग के पेपर में बनाने को आ सकता है। तो आप इन सभी ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर का ये ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है कैरियर ऑसिलेटर, बफर एम्पलीफायर, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर, पावर एम्पलीफायर, और यहाँ से हम माइक से इनपुट देते हैं तो ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो पावर एम्पलीफायर। और यहाँ पर इन दोनों सिग्नल को मिक्स किया जाता है, वो भी और मिक्स करके यहाँ पर बढ़ाया जाता है उनकी पावर को, वो भी क्लास सी एम्पलीफायर के द्वारा। इसके बाद इसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इन एक एक ब्लॉक के बारे में आपको अपनी बुक से पढ़ना है। इसी प्रकार से दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर का डायग्राम है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर का यूज क्या होता है, तो जो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो उसको रिसीव करने के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर का यूज हम करते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर ट्रांसमीटर है इन दोनों के ब्लॉक डायग्राम को हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ब्लॉक डायग्राम पर, तो जो कि है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर। अभी हमने जो देखा वो था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर रिसीवर। अब हम जो पढ़ेंगे देखेंगे वो होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो इस केस में भी दोस्तों वैसा ही है, यहाँ पर ब्लॉक दिए गए हैं। इन सभी ब्लॉक के बारे में आपको अपनी बुक से पढ़ना है, तो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर के बारे में समझ जाएंगे। इसी प्रकार से आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रिसीवर। अब इसका यूज क्यों करते हैं हम, इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर होता है उससे जो सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं वो हम इस रिसीवर के द्वारा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रिसीवर के द्वारा रिसीव करते हैं। तो इन सभी के बारे में आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे ही आप इन सभी ब्लॉक के बारे में अपनी बुक से पढ़ लेते हैं तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं इस चैप्टर में दोस्तों अब तक जो हमने पढ़ा वो भी इम्पोर्टेंट था, अब जो पढ़ रहे हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से दोस्तों ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये पेपर में आ जाए, इसके बारे में पेपर में पूछ सकता है हमसे, जो कि है रेडियो रिसीवर, सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर। अब सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम भी आपकी बुक में होगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको डिटेल से यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि इसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा, यही मोस्ट है और ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आ सकता है। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसको मैं आपको समझा देता हूँ ईजी वे में, और आप इसको समझ जाएंगे तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप समझने के बाद ईजीली इस ब्लॉक डायग्राम को बना देंगे। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब एक एक करके मैं आप सभी को इन पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है एंटीना। एंटीना का यूज किसी भी सिग्नल को रिसीव करने के लिए किया जाता है, फिर उस सिग्नल को आरएफ एम्पलीफायर को दिया जाता है। अब आरएफ एम्पलीफायर का यूज क्या होता है, जो एंटीना से हमें सिग्नल मिला है वो दोस्तों वीक होता है, कमजोर होता है, वो कमजोर सिग्नल को दोस्तों एम्पलीफाई किया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर आरएफ एम्पलीफायर का यूज करते हैं। इसके बाद ये सिग्नल जाता है मिक्सर में। अब मिक्सर के दोस्तों मिक्सर में एक और सिग्नल यहाँ से मिलता है नीचे ऑसिलेटर से, जिसको हम लोकल ऑसिलेटर बोलते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, इससे हम कैरियर सिग्नल जनरेट करते हैं और उस कैरियर सिग्नल को दोस्तों हम मिक्सर को भेजते हैं। मिक्सर में दोस्तों फिर आरएफ एम्पलीफायर और लोकल ऑसिलेटर के दोनों सिग्नल को मिक्स किया जाता है।
इसके बाद दोस्तों जो हमें मिलता है वो मिलता है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी क्या होती है? तो दोस्तों RF प्लस लोकल ऑसिलेटर, जिसको हम LO बोल सकते हैं। तो RF प्लस LO और RF माइनस LO, तो इन्हीं को हम जो है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जाती है मल्टी स्टेज IF एम्पलीफायर को। यहाँ पर IF एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई कर देता है। इसको एम्पलीफाई करने के बाद दोस्तों ये जाता है डिटेक्टर में। अब डिटेक्टर यहाँ पर AGC डिटेक्टर है। AGC का मतलब है ऑटो गेन कंट्रोलर। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी सिग्नल आए, यहाँ पर RF एम्पलीफायर, मिक्सर और IF एम्पलीफायर, तो इन तीनों के जो गेन कंट्रोल, मतलब कि यहाँ से जो सिग्नल मिलेगा उसमें से जो वीक सिग्नल होगा उसके गेन को AGC डिटेक्टर उसके गेन को बढ़ाएगा, और जो यहाँ पर पावरफुल सिग्नल होगा उसके गेन को कम बढ़ाएगा, मतलब कि उतना नहीं बढ़ाएगा जितना वीक सिग्नल को बढ़ाएगा। इसके बाद ये सिग्नल जाता है ऑडियो एम्पलीफायर में। ऑडियो एम्पलीफायर में इसके ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, और इसके बाद जाता है पावर एम्पलीफायर में। यहाँ पर फिर से इसकी ऑडियो और पावर दोनों को ही फिर से एम्पलीफाई किया जाता है, और फिर फाइनली इसको हम जो है स्पीकर की सहायता से यहाँ पर सुन लेते हैं। इसके बाद यही समझना था, इतना सा ही था और बहुत सरल है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट्स में जब तक नहीं बताएंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा पार्ट्स यहाँ पर समझ में नहीं आया। इसके बाद दोस्तों इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो आप अपनी बुक से पढ़िएगा, जहाँ पर आपको 3 चीज़ें पढ़ना है, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी और फिडेलिटी। तो इन तीनों के बारे में आपको अपनी बुक से पढ़ना है। इसके बाद इस चैप्टर में हमारा बचता है FM जनरेशन डिटेक्शन और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और AM FM RF अलाइनमेंट और मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो इनकी वीडियो भी मैं हो सकता हूँ यहाँ पर बनाऊँ, अगर आप लोग बोलें। अगर नहीं बोलें तो भी मैं यहाँ पर बनाऊँगा इन सभी के बारे में वीडियो। बट यहाँ पर जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और दोस्तों जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे थे उन सभी को धन्यवाद। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के, तो आपको इस चैनल पर आना है, आपको सर्च करना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कंप्लीट, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से रिलेटिव ही यहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड ईयर के बारे में, और इसके पहले भी हम फर्स्ट ईयर के बारे में बहुत कुछ वीडियो बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो है इन वीडियो को ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर वाले। और दोस्तों आप लोग अब तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कंप्लीट .blogspot.com। ध्यान दीजिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कंप्लीट के बीच में एक भी स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट ही लिखना है .blogspot.com करके एंटर लगा देना है। इसके बाद आप हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी हमारी ट्रेड से रिलेटिव जो है हमारे PDF हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। तो वो सब आपको मेरी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं वीडियो बनाकर नहीं बता सकता, तो उसको मैं अपनी वेबसाइट पर डेफिनेटली पोस्ट यहाँ पर करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सोशल मीडिया अकाउंट है, तो यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर दीजिएगा। और नीचे आकर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है फॉलो बाय ईमेल। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल फिल कर देनी है और सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है, जिससे होगा क्या कि जब भी मैं अपनी वेबसाइट पर कोई भी पोस्ट अपलोड करूंगा तो आपकी ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आपको ऊपर में दोस्तों यहाँ पर मिलेगी एजुकेशन मेन्यू, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पर आपको लाना है कर्सर, और यहाँ से आप इनमें से विजिट कर सकते हैं। इन्हीं में आपको जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। या फिर अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे आप तो नीचे आएंगे, नीचे आपको देख सकते हैं कैटेगरी लिखी है, तो यहाँ से एजुकेशन वाली कैटेगरी पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटिव, हमारी ट्रेड से रिलेटिव जितनी भी पोस्ट होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इन सभी को आप लोग देख लीजिए। और अगर आपको आज की जो वीडियो में हमने पढ़ा था, जो कि था सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर के बारे में, इसके पहले हमने सिंगल डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर के बारे में पढ़ा, तो उसमें से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और दोस्तों अगर आप में से कोई भी दोस्त हम लोगों को कॉन्टैक्ट करना चाहे या फिर कोई पर्सनल सवाल क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से व्हाट्सएप नंबर होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी होगा तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं।
और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग लाइक करते हैं तो मुझे यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, जिससे मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए आप लाइक जरूर करते जाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करते जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे इसी प्रकार के वीडियो बनाने चाहिए आगे या नहीं। और अगर आप नए मेहमान हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्ते, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।